हेलो स्टूडेंट्स। आज नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर के अंदर हम देखेंगे हाउ पार्टिसिपेंट saw द मूवमेंट। जो पार्टिसिपेंट थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, उन्होंने इस मूवमेंट को किस प्रकार से देखा। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। व्हाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट? उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन क्यों किया, उनके आइडियल्स क्या थे, और व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, उनके लिए स्वराज का क्या मीनिंग था। इन द कंट्री साइड, गाँवों के अंदर, रिच पेजेंट कम्युनिटीज, उनके जो अमीर किसान की कम्युनिटी थी, लाइक द पाटीदार ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जिनमें गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट शामिल थे, वर एक्टिव इन द मूवमेंट। वो इस मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप, वो कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर थे। इट मीन्स व्यापारिक फसलों के प्रोड्यूसर थे जो वो मार्केट के अंदर बेचा करते थे। दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन। अब जो ट्रेड डिप्रेशन आई, व्यापारिक मंदी आई, उससे उनको वो काफ़ी प्रभावित हुए, काफ़ी उनको चोट पहुंची। एंड फॉलिंग प्राइसेस, और जो प्राइसेस एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर रहे थे, उससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ। एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड, उनकी कैश इनकम खत्म हो गई। दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड। अब जब कैश इनकम उनके पास नहीं है, उनकी फसल नहीं बिक रही, तो वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू देने में असमर्थ थे। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड, और गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि वो रेवेन्यू को कम नहीं करेगी। लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, इससे काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि उनमें फैल गई। द रिच पेजेंट्स बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये अमीर किसान सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बहुत जोश से इन्होंने सपोर्ट किया। ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज़, अपनी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया। एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रेल्यूक्टेंट मेंबर टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम, और कई बार रेल्यूक्टेंट मेंबर, जो लोग डर रहे थे बॉयकॉट करने से या इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने से, उन्होंने उन लोगों को कहा, दबाव बनाया कि वो भी इस बॉयकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। फॉर देम, उनके लिए, द फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। उनके लिए स्वराज का मतलब था कि स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू के खिलाफ उनका जो संघर्ष है। यहाँ उनका जो स्वराज के लिए उनका मतलब था, जब उनके रेवेन्यू वापिस हो जाए तो उनके लिए स्वराज आ गया। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड, परंतु वो बहुत निराश हुए। व्हेन द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1931, जब 1931 में इस मूवमेंट को वापस ले लिया गया, विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड, रेवेन्यू रेट्स को कम किए बिना। सो व्हेन मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932, इसीलिए जब मूवमेंट 1932 में दोबारा स्टार्ट किया गया, मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब उनकी डिमांड नहीं मानेगी तो दूसरी, इस कारण से सेकेंड टाइम उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये थे रिच पेजेंट्स। उसके बाद द पुअरर पेजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। जो गरीब किसान थे, वो रेवेन्यू डिमांड के कम होने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि रेवेन्यू डिमांड कम हो, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड। अधिकतर उनमें स्मॉल टेनेंट्स थे, जो किराए पे जमीन लेके बोते थे, जो ठेके पे जमीन लेके बोते थे। रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड से ली जाती थी। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड, जब मंदी चलती रही, एंड कैश इनकम्स dwindled, और कैश इनकम कम होती रही, द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द रेंट। अब जो स्मॉल फार्मर्स थे, किसान थे, तो उनके लिए रेंट पे करना बड़ा मुश्किल हो गया, जो उन्होंने ज़मीन का रेंट देना था। दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। वो चाहते थे कि जो उन्होंने लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, उस रेंट को माफ़ कर दिया जाए। दे ज्वाइंड अ वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट, इस कारण उन्होंने बहुत से रेडिकल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा चलाए गए थे। एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इशूज दैट माइट अपसेट द रिच पेजेंट्स। अब इस डर से, क्योंकि जो ये छोटे किसान थे, ये मुद्दे उठा रहे थे जो बड़े किसानों को प्रभावित कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने, छोटे किसानों ने रेंट देना था बड़े लैंडलॉर्ड्स को, और जो बड़े लैंडलॉर्ड से ये चाहते थे कि बड़े लैंडलॉर्ड्स इनका रेंट माफ़ करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब कांग्रेस इसी डर से, यही डर था, इस डर के कारण कि जो ये छोटे किसान ये मुद्दे उठाएंगे जिससे कि बड़े लैंडलॉर्ड जो प्रभावित होंगे। द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस। इस कारण कांग्रेस ने अनविलिंग रही, कांग्रेस ने कोई इच्छा जाहिर नहीं करी नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करने की कई प्लेसेस के अंदर, क्योंकि जो रिच लैंडलॉर्ड थे वो कांग्रेस को
फाइनेंशियली हेल्प करते थे। और अगर कांग्रेस स्मॉल फार्मर्स की सपोर्ट करती तो रिच फार्मर्स को नुकसान होता और अल्टीमेटली कांग्रेस को नुकसान होता। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पेजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। इस कारण से कांग्रेस और पुअर पेजेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो अनसर्टेन रही, अनिश्चित रही। देन व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस। अब बिजनेस क्लासेस के बारे में क्या था? हाउ डिड दे रिलेट टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे रिलेट किया, कैसे रिलेट किया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रीज हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। इंडियन मर्चेंट ने और इंडस्ट्रियलिस्ट ने काफ़ी प्रॉफिट कमाया था और पावरफुल हो गए थे, क्योंकि जो इंडियन टेक्सटाइल की उनकी डिमांड बढ़ गई थी। कि इन्होंने एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाकर, दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज, उन्होंने कॉलोनियल पॉलिसीज के खिलाफ संघर्ष किया। एंड रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़, और जो दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी, जो उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कम करती थी। भाई ब्रिटिश ने ऐसी पॉलिसी बना रखी थी जो इंडियन बिजनेसमैन को प्रभावित करती थी और जो इंग्लैंड के बिजनेसमैन है उनको फ्लोरिश करती थी। तो इससे इंडियन बिजनेसमैन नाराज थे। दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, वो चाहते हैं जो फॉरेन गुड्स का इम्पोर्ट करते हैं उनमें उनको प्रोटेक्शन मिले। एंड रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो, एंड रूपी स्टर्लिंग मीन्स रूपी और पाउंड की जो फॉरेन एक्सचेंज रेशो है वो डिस्करेज इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट को डिस्करेज करती थी। तो वो चाहते रहे भाई ये जो फॉरेन एक्सचेंज का रेशो है ये भी ठीक की जाए। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए दे फॉर्म्ड अ न्यू द इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में उन्होंने बनाई। एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की 1927 में बनाई। लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने उनका नेतृत्व किया, जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने और जीडी बिरला ने। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, कॉलोनियल कंट्रोल के ऊपर हमला किया। उन्होंने जो इंडस्ट्रियल अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो ब्रिटिश ने कंट्रोल कर रखा था उस पर हमले किए, उसकी बुराई करी। एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंट, उन्होंने धन से मदद करी। एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स, और उन्होंने इम्पोर्टेड गुड खरीदने और बेचने से मना कर दिया। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज, अधिकतर बिजनेसमैन को लगा भी स्वराज का मत आएगा, ऐसा समय आएगा जब स्वराज आएगा। व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जब बिजनेस के ऊपर ब्रिटिश की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगी। एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कंस्ट्रेंट, और हमारा व्यापार और उद्योग बिना विरोध के फ्लोरिश करेगा, बढ़ेगा। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, परंतु जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुसियास्टिक, बिजनेस ग्रुप पूरी तरह से एंथुसियास्टिक नहीं रहे, जोश में नहीं रहे। दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटी, और वो मिलिटेंट एक्टिविटी, हिंसक गतिविधियों से भी डर गए। एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिसरप्शन ऑफ बिजनेसेस, और उनको ये भी डर था भी इससे उनका बिजनेस भी डिसरप्ट होगा, बिजनेस भी उनका डिस्टर्ब होगा। एज वेल ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिज्म अमंगस्ट द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस, क्योंकि जो सोशलिज्म का प्रभाव कांग्रेस के यंगर मेंबर पे ज़्यादा पड़ रहा था। एक तो मिलिटेंट एक्टिविटी से डर गए, मिलिटेंट एक्टिविटी होगी, मिलिटेंट एक्टिविटी में क्या किया जाता है, दुकानों को जो हिंसा होगी, हिंसा में दुकानों को भी लूटा जाएगा या दुकानें उनको बंद करनी पड़ेंगी, इससे उनका बिजनेस लॉस होगा। और दूसरा उन्हें लगा भाई जो कांग्रेस के यंगर मेंबर हैं उन पर सोशलिज्म का प्रभाव बढ़ रहा था। सोशलिज्म मीन्स, सोशलिज्म ये कहता है कि जो लेबर क्लास है उसका इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट होना चाहिए, उसका इंडस्ट्री के अंदर कोई सैलरी नहीं होनी चाहिए, लेबर का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इससे इंडस्ट्रियलिस्ट डरते थे, इस कारण वो इस मूवमेंट से फिर बाद में हट गए। अब इसके बाद इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर। ऊपर तो हमने इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में पढ़ा जो इंडस्ट्री के मालिक थे, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती थी उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन, सिर्फ नागपुर के अलावा। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू कांग्रेस, जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के नज़दीक आए, वर्कर स्टेड अलूफ, वर्कर उससे क्या हो गए, दूर हो गए, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्री के मालिक थे और वर्कर्स, उनकी डिमांड कभी भी एक नहीं हो सकती।
इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे कि हम वर्कर को सैलरी कम देनी पड़े, उनसे काम ज़्यादा लेना पड़े, और वर्कर चाहेगा कि मुझे सैलरी ज़्यादा मिले और मुझे काम के घंटे मेरे कम हो। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, परंतु इसके बावजूद भी सम वर्कर डिड पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कुछ वर्कर्स ने फिर भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, सिलेक्टिवली अडोप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम। उन्होंने गांधी जी के प्रोग्राम के कुछ विचार अपनाए। लाइक कैसे करा उन्होंने, क्या विचार अपनाए? जैसे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया, एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस। जो उनके मूवमेंट का ही पार्ट था, लो वेजेस के खिलाफ, पुअर वर्किंग कंडीशन के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। रेलवे वर्कर और डॉक वर्कर के द्वारा स्ट्राइक की गई 1930 में, 1932 में। इन 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर, जो छोटा नागपुर के टिन की खान के जो वर्कर थे, वो गांधी कैप, उन्होंने गांधी कैप पहनी एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट, और विरोध में पार्टिसिपेट किया, रैलीज में पार्टिसिपेट किया, और बॉयकॉट कैंपेन में पार्टिसिपेट किया। बट द कांग्रेस वाज रिलुक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम। परंतु कांग्रेस रिलुक्टेंट, डरती थी वर्कर की डिमांड को अपने प्रोग्राम का पार्ट बनाने में। क्यों? इट फेल्ट दैट इट वुड एलियनेट इंडस्ट्रियलिस्ट। कांग्रेस को क्या लगता था, इससे इंडस्ट्रियलिस्ट क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेज। जो एंटी इंपीरियल फोर्सेज हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। एंटी शाही के खिलाफ जो एंटी इंपीरियल फोर्सेज है, जो राजशाही के खिलाफ फोर्सेज है, वो डिवाइड हो जाएंगे। तो कांग्रेस ने, हमने पीछे देखा, कांग्रेस ने पहले टेनेंट्स का विरोध करने से भी डरती थी, और कांग्रेस इंडस्ट्रियल वर्कर का टेनेंट्स का फेवर करने से भी कांग्रेस डरती थी, और इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर का भी कांग्रेस फेवर करने से डरती थी। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। वुमेन ने बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया। ड्यूरिंग द गांधीयन सोल्ट मार्च, जब गांधी जी का सोल्ट मार्च था, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड लिसन टू हिम। हजारों औरतें अपने घरों से बाहर निकली और गांधी जी को सुनने लगी। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस में पार्टिसिपेट किया। मैन्युफैक्चरिंग सोल्ट बनाया, एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लिक्वर शॉप, और फॉरेन क्लोथ की और लिक्वर शॉप्स को पिकेट किया। मैनी वेंट टू जेल, बहुत सी औरतें जेल में गई। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज। जो शहरी क्षेत्रों में ये औरतें थी, हाई कास्ट फैमिली से थी, ऊंची कास्ट की औरतें थी। और रूरल एरियाज में दे केम फ्रॉम रिच पेजेंट हाउस होल्ड, और रूरल एरियाज में ये अमीर किसानों के घरों की औरतें थी। मूव्ड बाय गांधी जी कॉल, गांधी जी के कॉल से प्रभावित होकर, दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सैक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। उन्होंने देखना शुरू किया कि राष्ट्र की जो सेवा करना है वो औरतों की पवित्र ड्यूटी है, सैक्रेड ड्यूटी, पवित्र ड्यूटी है। येट दिस इंक्रीज्ड public role did not necessarily mean any radical change in the way of any position of women। परंतु जो औरतों का ये पब्लिक रोल था, इतना बढ़ गया था, इससे औरतों की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। वह जो देखा कोई चेंज नहीं आया। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड, गांधी जी मानते थे दैट इट वॉज ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ। होम मीन्स घर, हर्थ मीन्स चूल्हा। तो गांधी जी मानते थे कि औरतों की ड्यूटी है कि उन्हें घर के चूल्हे चौके की भी देखभाल करनी है। बी गुड मदर, अच्छी माँ बनना भी उनकी ड्यूटी है। एंड गुड वाइफ्स, और अच्छी वाइफ बनना भी उनकी ड्यूटी है। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलुक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन इन द अथॉरिटी। और काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस डरती रही कि कांग्रेस ने औरतों को अपने संगठन में कोई ऊंचा स्थान नहीं दिया, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपने संगठन में कोई ऊंचा स्थान नहीं दिया। इट वॉज कीन ओनली देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस, कांग्रेस सिर्फ उनके सिम्बॉलिक प्रतीकात्मक प्रेजेंस तक ही इंटरेस्टेड थी। भी गवर्नमेंट, उन्होंने वुमेन को सिर्फ ये कहा भी और वुमेन ने हमारे आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है, बस इतना दिखाने के लिए काफ़ी था। कोई उनको कोई पद कांग्रेस ने नहीं दिया। थैंक यू।